साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से ऐसी प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जिनके जरिए आपको तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कृषि पशुपालन के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध हो सके, जिससे आपकी सोच बदल सके। तो सफल किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको दो ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जिन्होंने विकास का परचम लहराया है। तो इन किसानों से मिलने के लिए हम सीधा चलते हैं गुजरात के नवसारी में। हरियाली से भरे खेत में चहलकदमी करते ये है हमारे आज के सफल किसान जयेश भाई। जयेश जी और खेतों के बीच लंबी मित्रता है। जयेश जी अपने 4 एकड़ के खेत में कई तरह की फसलें उगाते हैं, खेत को संजोते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं। वो बताते हैं कि वो मुख्य रूप से औषधीय पौधे सफेद मूसली की खेती करते हैं। इसके अलावा मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी भी उगाते हैं। साथ ही खेत के बचे हिस्से में सब्जी फसलें उगा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जयेश भाई सेहतमंद खेती कर रहे हैं। साल 1995 से शुरू हुआ उनका औषधीय पौधों की खेती का सफर अनवरत रूप से जारी है। मैं फार्मर हूँ, खेती करता हूँ। खेती में पूरा धान लगाता हूँ, ज्वार, बाजरी, मक्का वगैरह और डांगर वगैरह वो भी खेती करता हूँ। सब्जी में चोई, अड़द, तुवेर वो भी खेती करता हूँ। एक खेती के साथ वो मेरा एक अलग जो खेती है वो सफ़ेद मूसली है। वो सफ़ेद मूसली का नाम बहुत प्रचलित है और हर दवा में काम आता है। ये सफ़ेद मूसली से भी ये मेरा खेती आगे बढ़ रही है। तो जयेश जी की बागवानी के बारे में जानने से पहले आपको हम सफेद मूसली के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। सफेद मूसली लिलिएसी कुल का पौधा है जिसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। खासकर सभी प्रजातियों की जड़ें बाजार में सफेद मूसली के नाम से बिकती हैं। सफेद मूसली को आयुर्वेदिक दवाओं में पित्त और वात रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसे धातु वर्धक, शील, मधुर, कड़वा, ताकत देने वाला बताया जाता है। ये थकान को दूर करता है और रक्त को शुद्ध करता है। साथ ही दूध वर्धक और हृदय को मजबूत बनाने में मदद करता है। प्रतिदिन यदि 3 ग्राम मूसली का पाउडर दूध के साथ लिया जाए तो मनुष्य का शरीर बलिष्ठ होता है। सफेद मूसली में 42% कार्बोहाइड्रेट, 8 से 9% प्रोटीन, 3 से 4% फाइबर, 2 से 17% सेपोनीन होता है और यही सेपोनीन इसे औषधि गुण प्रदान करता है। सफेद मूसली का पौधा हिमालय की घाटियों, सतपुड़ा, अरावली, बिहार के पहाड़ी भागों में पैदा होता है। साथ ही राजस्थान के कुछ भागों में, गुजरात और महाराष्ट्र के जंगलों में भी पाया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगलों में रहने वाली आदिवासी जातियां इनके कंदों को खोदकर बाजार में लाते हैं, जिसके कारण जंगलों में से सफेद मूसली नष्ट होती जा रही है और कुछ जंगलों में तो लुप्त प्राय हो गई है। हालांकि अब भी भारत में 9 प्रकार की सफेद मूसली पाई जाती है। इसके पौधे के बारे में बात करें तो सफेद मूसली का पौधा एक 12 मासी पौधा है। इसमें लगभग
6 से 13 पत्तियां भूमि के ऊपर होती हैं। पत्तियां देखने में लहसुन की पत्तियों की तरह लगती हैं। पौधे में फूल का केवल एक ही डंठल 15 सेंटीमीटर ऊंचा निकलता है, जिसमें सफेद फूल लगते हैं, जबकि बीज काले रंग के होते हैं। पौधे की जड़ें ही कंद कहलाती हैं, जो जमीन से निकलती हैं और लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। एक पौधे में औसतन 5 से 30 कंद निकलते हैं, जो कि सफेद रंग के होते हैं। इसीलिए इसे सफेद मूसली कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि जयेश जी सफेद मूसली की खेती कैसे करते हैं। सफेद मूसली की खेती करने के लिए सबसे पहले नर्सरी बनाने के लिए मिट्टी में खाद मिलाकर अच्छी तरह भुरभुरा कर ले और क्यारियां बना ले। इन क्यारियों में ही कंदों को बोया जाता है। बुआई का सबसे अच्छा समय मई जून का माना जाता है। अंकुरण के लिए नमी का खासा ध्यान रखें। कंद 12 से 16 दिन में जमने लगते हैं। जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें अलग खेत में रोप दिया जाता है। रुपाई करते समय दूरी का खास ख्याल रखें, जिससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त स्थान मिल सके। सफेद मूसली है ये, जो सफेद मूसली की जमीन मई महीना में तैयार करना पड़ते हैं। उसका जो ट्रैक्टर का बड़ा चास लेके खेड़ना पड़ता है। उसके बाद में उसका 3 बाई 30 फुट का ऐसा पाड़िया बनाना पड़ता है, यानी कि उसका बेड बनाना पड़ता है। बेड बनाएंगे तो ऊपर का जो पानी है वो नितार हो जाता है। इसीलिए सफ़ेद मूसली बेड के ऊपर रोपते हैं तो उसका जो ग्रोथ है वो अच्छा बनता है। सफ़ेद मूसली जून महीने में लगाना पड़ता है। वो 4.5 महीने का पाक है। सफ़ेद मूसली जो है वो 4.5 सितंबर से तैयार हो जाती है। जिसको ज़रूरत है वो उसको निकाल के, उसका छिलटा निकाल के बेच सकते हैं। उसका भाव पहले सितंबर में लगभग 1000 के 1200 के आसपास रहता है। और यहाँ हमारे जो गांव है, गांव में फेरिया दूर दूर से लेने के लिए आते हैं। उसको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, हाट बाज़ार में भी बेचते हैं, फेरिया भी लेके जाते हैं और व्यापारी भी आते हैं, तो बाजार जाने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों यहाँ हो चला है एक वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको जयेश जी की एक ऐसी प्रतिभा से रूबरू कराएंगे जो देश विदेश में प्रचलित है। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। How an idea, a really bright idea, turns into a thinking business. Okay, this is how the world is going to look in the future. Leadership is a very important ingredient. Solves a real problem, and if the problem is big enough, will people pay money? In the context of startups, a leader has to be a very democratic leader. Yeah, no, fantastic question. Listen. Vision followed by empathy. Making sure that every customer is satisfied. What about ethics along the way? It's about original ideas. Watch B Cubed on every Friday at 7:30 p.m. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं सफल किसान। अब इस हिस्से में हम आपको जयेश जी की एक ऐसी कलात्मक प्रतिभा से रूबरू करवाएंगे जो जयेश जी को बाकी किसानों से अलग बनाती है। कैनवास पर बिखरे ये रंग ग्रामीण जीवन की कहानी बयां कर रहे हैं। खेतों में समय समय पर होने वाली सस्य क्रियाओं को जयेश जी ने अपनी कल्पना के पंख लगाकर बेहद खूबसूरत बना दिया है।
महज शौक के लिए बनाई गई इन पेंटिंग की आज देश विदेश तक मांग है। जयेश बताते हैं कि ये पेंटिंग वारली कला से प्रेरित होकर बनाई गई है। हालांकि पहले इन्हें आटे में रंग मिलाकर बनाया जाता था, लेकिन बदलते दौर में एक्रेलिक रंगों का इस्तेमाल होने लगा है। यहाँ हमारा बाप दादा से ये वारली लोग इधर गांव में रहते थे, तो ये पहला धान जो पकता था तो वो दरवाजा के ऊपर वो चित्र बनाते थे। तो वो जो चित्र बनाते थे पूरा गांव देखने के लिए आता, वो देख के जाता, जब भी वो पूरा धान नया पाक खा सकते थे। तो उसके बाद में वो पीढ़ी चला गई, लेकिन हम अभी आए तो ये जो वारली पेंटिंग है वो पहले आटा से बनाते थे, हम अभी कलर से बनाते हैं। कलर से ये एशियन पेंट है, एक्रेलिक कलर है, वो पूरा लेके ऐसा पेंटिंग बनाते हैं कागज के ऊपर, कैनवास के ऊपर। और जो हमारा जो पेंटिंग है, हमारा पेंटिंग देश विदेश में गया है। तो दोस्तों, अब जयेश भाई के ग्रामीण जीवन कैसा है, एक झलक उस पर भी डाल लेते हैं। खेतों में दिन भर की जी तोड़ मेहनत और उसके बाद सुकून की रोटी। लेकिन जयेश भाई की रसोई में कोई ऐसी वैसी रोटी नहीं बन रही, बल्कि वो मोटे अनाज से बनी रोटी का सेवन करते हैं। इस समय चूल्हे पर चढ़े तवे पर रागी से बनी रोटी पक रही है। रागी हमारे शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। रागी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिसका उपयोग करने पर हड्डियां मजबूत होती हैं। रागी बच्चों व बड़ों के लिए उत्तम आहार हो सकता है। इसमें प्रोटीन, वसा, रेशा व कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही विटामिन्स जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और जरूरी अमीनो अम्ल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि शारीरिक क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। ये रागी की रोटी ही इधर चलती है। ये रागी की रोटी बना के खेत में लेके जाते हैं, और उसके साथ जो चटनी है वो उसके साथ भी खा सकते हैं, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। और ये उसमें कैल्शियम ज़्यादा है। ये हम उसका आदर डालते हैं, आदर के ऊपर उसका रागी का बीज डालते हैं, और वो उखेड़ के वो लाइन में भी रोप सकते हैं और ऐसे भी डाल के रोप सकते हैं। हमारे खेतों से ये उसमें रागी दो जात की आती है, एक वाइट है और एक लाल है, और दोनों में अच्छा है खाने के लिए। और उसमें क्या है, खातर की जरूरत नहीं, ये खातर बिगर की रोटी है, बनाई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जयेश जी इस मिली जुली खेती से कितना मुनाफा कमा लेते हैं, और उनके इस सफर में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग का क्या योगदान रहा है, कैसे उनको इन सभी संस्थानों से मदद मिली है। जयेश जी बताते हैं कि नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने पूरा सहयोग दिया है। चाहे उन्नत किस्म हो या सही रखरखाव, विशेषज्ञ हर समस्या के समाधान के लिए साथ खड़े रहे हैं। जयेश जी अपनी सफल खेती से सालाना 5 लाख तक का मुनाफा कमा लेते हैं। वो बताते हैं उनकी कृषि में औषधीय पौधों की खेती टर्निंग पॉइंट थी, जिसने आय में इजाफा किया। उनकी इस राह में अब वो अकेले नहीं है, बल्कि करीब 3200 किसान साथ है, जो संगठन बनाकर खेती की बाधाओं को पार कर रहे हैं। मार्केटिंग की कोई चिंता नहीं, कारण कि उसमें खातर की जरूरत नहीं, रोग उसमें आता नहीं, रोग रुकावट कुछ है ही नहीं। और ये सफेद मूसली है, 3 साल तक एक खेत में कर सकते हैं, 3 साल के बाद खेतर चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाएंगे जो नर्सरी के जरिए अपने जीवन में काफ़ी बदलाव ला चुके हैं। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान।
फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अब आपको गुजरात के नवसारी लिए चलते हैं, जहां हम आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाते हैं जिनका नाम है कमलेश भाई पटेल, जिनकी नर्सरी देश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी फैली हुई है। खूबसूरत फूलों के बीच सजी इस नर्सरी के मालिक है कमलेश भाई, जो बीते 10 सालों से इसे संवारने का काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत पौधों की रंगत देखकर ही पता चल जाता है कि किस तरह से वो इसका रखरखाव करते हैं। वो बताते हैं कि इस समय उनकी नर्सरी में करीब 500 प्रकार के पौधे उपलब्ध हैं। हालांकि शुरुआत में ये आंकड़ा काफी कम था, लेकिन नवसारी कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लेने के बाद काम में सुधार भी आया और रफ्तार भी। इसीलिए तो आज कमलेश जी के पौधे गुजरात के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, मध्य प्रदेश तक में सप्लाई हो रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें पौधों की जानकारी से लेकर ऑर्डर लेने और सप्लाई करने का सारा सफर आसान हो जाता है। मैं 10 साल से ये नर्सरी कर रहा हूँ और नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट चावला साहब के अंदर हमने ट्रेनिंग ली और तब से ज्यादा कर रहे हैं। नर्सरी में वैसे तो 2500 की वैरायटी होती है, पर हमारे गांव में 500 के आसपास की वैरायटी मिल रहती है। ये जैसे कि ड्रेसिना, क्रोटन, चंपा, हेलिकेनिया, बिगोनिया, तुलसी, गौड़ी चौड़ी, टिकोमा, एरिका पाम, बोटल पाम, ये सभी 5 फुट से 2 फुट से 5 फुट 10 फुट तक के पौधे मिल सकते हैं हमारे यहाँ। फ्रूट में आंबा कलम का मिल रहता है और दूसरा फ्रूट का प्लांट चाहिए तो वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, पर सभी प्रकार के फ्रूट यहाँ मिल रहते हैं। और किसी को भी इसकी शुरुआत करनी हो तो थोड़ा थोड़ा प्लांट खरीद के उसको मदर प्लांट बनाना पड़ता है। पहले तो इसमें से कटिंग लेके पॉलीटनल में बैग भर के रखने की है, उसको कटिंग डालने का है, वो 20 दिन में तैयार हो जाएगा। इसके बाद उसकी बैग चेंज करके छोड़ देने का है और 3 महीने में वो तैयार हो जाएगा। कटिंग काट के डालने से छोड़ बेचने तक 6 महीना का वक्त निकल जाता है। जो बड़ी बैग बनाए तो छोटी बैग के लिए तो 1 महीना ही काफी है। मिट्टी में नमी कितनी है वो देखनी पड़ती है, इसके हिसाब से पानी देना पड़ता है। वैसे तो पॉलीटनल है, इसमें पानी की बहुत जरूरत पड़ती ही नहीं, पर फिर भी देखना पड़ता है और फंगस की भी देखरेख रखनी पड़ती है। हमने एक नर्सरी का ग्रुप बनाया है, मीडिया ग्रुप, जिसमें हम हमारा जो प्लांट तैयार होता है जो उसको हम ग्रुप में बेचते हैं। जिसको जरूरत होती है, जिसके पास व्यापारी आता है उसको बता दें कि वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां व्यापारी हमारे पास आके लेकर जाते हैं। कमलेश भाई जो नर्सरी तैयार करते हैं वो मुख्य रूप से पॉली हाउस या नेट हाउस से तैयार करते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ऐसा वो क्यों करते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। नर्सरी बनाने के लिए पॉलीटनल और नेट हाउस जरूरी है। पॉलीटनल में कोई भी सीजन में कोई भी प्लांट हम तैयार कर सकते हैं और छोटे बैग में तैयार करके बड़ी बैग में चेंज करके उसको हम बेचने के लिए तैयार रख सकते हैं। बेचने के लिए व्यापारी घर पे ही आते हैं। दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगहों पर यहाँ से माल जाता है। तो भाइयों, कमलेश जी को यह आइडिया कैसे आया और सफल नर्सरी उन्होंने कैसे स्थापित करी, आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। कमलेश जी की 2 बीघा में फैली नर्सरी उन्हें उनके शिक्षक से विरासत में मिली है। पहले उनके शिक्षक इसे संभाला करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद
पूरी जिम्मेदारी कमलेश जी पर आ गई, जिसे उन्होंने बखूबी संभाला भी और बढ़ाया भी। कमलेश जी का मानना है कि आज का युवा सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके और ट्रेनिंग लेकर बेहतर काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ 5 लोग काम करते हैं और शुरुआत करनी हो एरिया 2 बीघे में करते हैं हम। हमारा ये नर्सरी मैंने ट्रेनिंग ली, इससे पहले हमारे यहाँ एक शिक्षक थे अमृत भाई छोटू भाई पटेल, जो आज नहीं है, पर शायद उन्होंने 1990 में के आसपास चालू की थी। ये नर्सरी उन्हीं की देन है, उन्हीं के हम आभारी हैं। युवाओं को मैं यही बताऊंगा, ये नर्सरी का है वो देखें और लैंडस्केपिंग यानी गार्डनिंग से सब यहाँ काम मिलता है। नौकरी नहीं मिले तो भी नौकरी से भी अच्छा हम कमा सकते हैं। कमलेश भाई जैसे सफल किसानों के पीछे नवसारी विश्वविद्यालय की सराहनीय भूमिका रही है। तो आइए जानते हैं नवसारी विश्वविद्यालय के कुलपति कि कैसे वो किसानों को मार्गदर्शन देते हैं और कैसे वो बाकी किसानों को बेहतर नर्सरी करने के लिए जो तमाम गाइडलाइंस हैं वो प्रदान करवाते हैं। नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एजुकेशन को पर ऊपर बहुत जोर देती है। आपने शायद देखा होगा कि हमारे जो किसानों के पास जो यूनिवर्सिटी के बारे में जो जानकारी है वो इसी की वजह है, उसी का परिणाम है। तो हमारे पास आज हमारे पूरे इस यूनिवर्सिटी जुरिडिक्शन में हमारे पास 5 केवीकेस है। केवीकेस किसान कृषि विज्ञान केंद्र, और 2 जो है वो एक गुजरात यूनिवर्सिटी का और एक बायफ का, मतलब 7 जिले में 7 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। अभी इसकी पहली शुरुआत बहुत पहले 1978 में सरदार स्मृति केंद्र, यहाँ एक सेंटर है जहाँ पे हम किसानों के लिए बहुत सारी जो भी माहिती उनको देना है, जो भी टेक्नोलॉजी देना है, उसके फोटोग्राफ हो, उसके स्कल्पचर हो, उसके जो वेराइटीज के जो दाने हो, उस सब उसको डिस्प्ले किया है। और इसी ये पब्लिक प्राइवेट मोड पे किसानों के पैसे से ये सरदार स्मृति केंद्र बनाया है। और हमारे पास यूनिवर्सिटी इलाके में 17 सेंटर पे जो टेक्नोलॉजी से सज्ज हमारे खेत भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, उसका हम किसानों को बताने के लिए हमारे 17 सेंटर चल रहे हैं। हम जहां तक एक्सटेंशन का सवाल, हम 9 तरीके के अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स भी चला रहे हैं। 14 और विभिन्न तरीके के शॉर्ट टर्म कोर्स भी हम चला रहे हैं। वोकेशनल कोर्सेज भी संचालित हो रहा है। इसी माध्यम से हम एक्सटेंशन का काम कर रहे हैं। तो देखा भाइयों आपने कि एक छोटे से प्रयास से किस तरीके से खेती किसानी में मुनाफा कमाया जा सकता है और किसान भाई अपने जीवन में कितना बदलाव ला सकते हैं। सफल किसान कार्यक्रम में आज जो आपको हमने जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, उम्मीद है कि इन जानकारियों से आपको उचित लाभ होगा। सफल किसान से जुड़े कोई भी सुझाव या कोई भी सलाह हमें आप देना चाहते हैं तो आप हमें अपना पत्र लिख सकते हैं। आप हमारा पत्र लिखने के लिए पता नोट कर सकते हैं। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा हमें कोई भी सुझाव या कोई भी सलाह भेजने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisan.dd@gmail.com। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिर से होंगे हाजिर ऐसे तमाम सफल किसान की कहानियां लेकर। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, मेरा ये अधिकार है, मेरा कर्तव्य है और संविधान की यह अपेक्षा है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सब जरूर बाहर आके वोट दें, अपना बहुमूल्य वोट दे दें, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। हर 5 साल
5 मिनट हम राष्ट्र के लिए तो दे सकते हैं ना। मेरा वोट, मेरी वॉइस। और शुरुआत आज करेंगे ग्रीष्मकालीन सब्जियों में समसामयिक कार्य के को लेकर चर्चा करेंगे। कद्दू वर्गीय सब्जी भी ग्रीष्मकालीन में बोई जाती है। बेल वाली सब्जियां और जैसे प्याज भी बुआई है, अभी प्याज की फसल तैयार हो जाएगी। जैविक खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे पैदावार अच्छी होती है। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनाम धन। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर।